नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भास्कर स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके 100 MCQs जो मैंने विशेष रूप से आप लोगों के लिए चुने हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये आए हुए हैं और हर साल ये लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 100 क्वेश्चंस एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। दोस्तों, इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उन्हीं चीज़ों से हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है वो अभी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता से पहले का मानने का इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मृदभांड। मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से, उनके रंग और प्रकार से कैटेगराइज किया गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं और ये वैदिक सभ्यता के हैं। जैसे बात करें लाल मृदभांड, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे और धूसर चित्रित मृदभांड ये वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कांस्य युग। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो ये थे ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। बाकी की तीनों, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, मेलुहा। सिंधु सभ्यता को स्थानीय भाषा, उस समय की जो स्थानीय भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसमें इसे मेलुहा कहा गया है। रिकॉर्ड्स में जो नाम मिलता है सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का, वो मेलुहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सोहगौरा। सोहगौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में है, ये राप्ती नदी के किनारे। बाकी के तीनों, चन्होदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान हैं। चन्होदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और देसलपुर गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। तो इसका सही आंसर है सी, अफगानिस्तान। दोस्तों, शोरतुगई सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ ही एक स्थान है, ये अफगानिस्तान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है। तो दोस्तों, जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मोहनजोदड़ो को लोकल लैंग्वेज में, उस समय स्थानीय भाषा में, उसे मृतकों का टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? जो मापतौल की प्रणाली वहाँ चालू थी सिंधु सभ्यता में, वो किस गुणन भार के हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 16 गुणज भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? गैर आर्य का मतलब था कि वह वैदिक सभ्यता नहीं थी। इसका अर्थ ये है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि वह नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों वो ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता नगरीय थी, इसलिए ये गैर आर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हड़प्पा संस्कृति से। बात करें कहाँ से प्राप्त होते थे इनके, तो राजस्थान की जावर और अजमेर खदानों से संभवतः चांदी प्राप्त की जाती थी उस समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाल। लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में बहुतायत में हुआ है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पूर्व आर्य। पूर्व आर्य का मतलब है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के स्थानों से मातृदेवी की मृण मूर्तियां या टेराकोटा बहुत सारी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह माना जाता है कि मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभ हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं मिलता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गाय। बाकी तीनों जानवर, हाथी, बाघ और गेंडा, इन तीनों की आकृतियां मोहरों और टेराकोटा में मिली हैं, लेकिन गाय की आकृति नहीं मिली है। दोस्तों गाय को जो महत्व है वो वैदिक सभ्यता से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में इतना महत्व गाय को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कालीबंगा। बात करें कालीबंगा की, तो दोस्तों ये कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी किनारे। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, वो कहां से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ, महान स्नानागार सिंधु सभ्यता का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लोग लोहे से परिचित थे। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और मातृदेवी की उपासना की जाती थी क्योंकि मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से यानी खुदाई से मिली हैं, इसलिए ये पॉइंट भी सही है। दोस्तों लोग लोहे से परिचित थे, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये सभ्यता पूरी तरह से कांस्य युगीन थी, कांसे की सभ्यता थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये पॉइंट असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, जिसे वर्तमान में शाहीवाल जिला कहते हैं, रावी नदी के किनारे स्थित है। बाकी के तीनों स्थान कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर यूपी में है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हुआ बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कहां है? तो दोस्तों रंगपुर सी, सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में है। यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान और हड़प्पा सभ्यता के बाद की स्थिति, तीनों के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं, रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहाँ है पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी, पंजाब।
पंजाब में लुधियाना जिले में, दोस्तों लुधियाना जिले में है दधेरी, जो कि एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दोस्तों यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं और यहीं से आर्यों का आगमन काल भी माना जाता है, यानी जब से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होने लगते हैं बस वहीं से आर्य सभ्यता का शुरुआत भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा इसका सही आंसर है दोस्तों। इसी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों, बाकी के दोनों स्थल ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है J.H. मैके। दोस्तों खोज की बात करें तो चन्हूदड़ों की खोज N.G. मजूमदार ने की थी, लेकिन बाद में इसका उत्खनन J.H. मैके ने किया था। तो इसका सही आंसर है A, J.H. मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में हड़प्पा का वृहद सबसे बड़ा स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता में पाए गए भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है राखीगढ़ी, ए, राखीगढ़ी। ये दोस्तों हरियाणा में है, हिसार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, लोथल। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही मशहूर बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नानुसार किस हड़प्पा कालीन स्थान से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बनावली। बनावली दोस्तों ये हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग ये 100 के 100 सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 100 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इससे कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का मिस नहीं होगा और आप उसे गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पशुपति की। ये पशुपति शिव जी की पूजा करते हैं और इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि ये पशुपति की पूजा, शिव जी की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सर जॉन मार्शल। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, दोस्तों इसका सही आंसर है ए, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो भारतीय हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लोहा। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी लगभग सभी जो 3 धातुएं दी हुई हैं, तांबा, चांदी और स्वर्ण, लगभग सभी के छोटे छोटे अंश खुदाई से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, तांबा। तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थान से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लोथल, जो गुजरात में स्थित है, यहां से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डी, धौलवीरा। धौलवीरा से 3 नगरों के अवशेष मिलते हैं। ये आकृति की बात करें तो ये आयताकार था। तो ये जो 3 नगर हैं तो किस तरह से थे? एक प्रकार था किला, एक मध्य नगर, और सबसे बाद का है वो जो निचला नगर माना जाता था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, धौलवीरा। धौलवीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों धौलवीरा की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पाई बस्ती है। पहली कौन सी है? राखीगढ़ी, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। दूसरी सबसे बड़ी बस्ती क्षेत्रफल के हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से बात की जा रही है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है धौलवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, धौलवीरा। आप देख पा रहे हैं धौलवीरा कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए, गुजरात। धौलवीरा गुजरात में है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में है। दोस्तों यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है धौलवीरा की, वो है शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर। सबसे महत्वपूर्ण खोज है दोस्तों धौलवीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, द्विशव संस्कार, डबल बेरिड का प्रमाण मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल, सी। दोस्तों लोथल से हमें युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। दोस्तों सनौली ये अभी लगभग हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है, लेकिन अभी हाल में ही इनमें कुछ उत्खनन हुए हैं, जिसमें से कुछ नई चीज़ें यहाँ से मिली हैं। वो क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ए, मानव समाधान। दोस्तों यहाँ से ये पहले बात करें सनौली है कहाँ। सनौली दोस्तों यूपी के बागपत जिले में है। यहाँ से हड़प्पा काल के 125 मानव समाधान मिले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले में सन 2000 में इस गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन और इसी तरह की चीज़ें मिली थी, जिन्हें हड़प्पा संस्कृति से जोड़कर देखा गया था। मांडी एक गांव है उसी क्षेत्र का। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हुआ डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भारत। भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वृषभ मुद्रा बहुत ही मशहूर मुद्रा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थान पर प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये है दोस्तों डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों घोड़ा। घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता। घोड़े के यद्यपि कुछ अवशेष कुछ जगहों से जैसे सुरकोटदा वगैरह से मिले हैं, लेकिन इतना ज़रूरी पशु नहीं माना गया सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे प्रमाण मिले हैं। बाकी बैल, हाथी और भेड़ इन सब का अंकन लगभग मोहरों पे मिलता है, लेकिन घोड़े का अंकन मोहरों पे नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कालीबंगा, राजस्थान से प्राप्त हुई। कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? दोस्तों योगी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी, गुमतेश्वर की मूर्ति, संयुक्त पशु मूर्ति, मतलब इनमें से किन की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1, 2 और 4, यानी योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और संयुक्त पशु मूर्ति दोस्तों ये हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। गुमतेश्वर की मूर्ति हमें नहीं मिली है। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अज्ञात। अभी तक इस लिपि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, ना ही इस लिपि को अभी तक पढ़ा जा सका है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अज्ञात। अक्सर क्वेश्चन इसी रूप में पूछा जाता है कि यह लिपि कैसी है या कि कौन सी है, हमको यही लिखना है अज्ञात है, क्योंकि अभी तक पढ़ी ही नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से। मनकों का निर्माण दोस्तों, मनकों का निर्माण पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा और नाग पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। दोस्तों दिए गए ऊपर के कथनों में से हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1, 2 और 3। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियां मिली हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे दोस्तों, बिल्कुल प्रमाण मिले हैं। और 3, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा और नाग पूजा का प्रचलन था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। चौथा कथन जो दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो ये इन सब चीज़ों में भी विश्वास वो रखते थे। इस प्रकार ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों पॉइंट सही हैं, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम थे। नेक्स्ट करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कृषि। हड़प्पावासी कृषि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों शेर। शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी गाय, घोड़ा, हाथी सबके अवशेष मिले, लेकिन शेर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? इसका सही आंसर है ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप क्या था? तो सैंधव सभ्यता के समाज की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा मातृसत्तात्मक, बी। जितनी भी मोहरें मिली हैं, जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा मिले हैं, उनमें मातृ पूजा की बहुतायत संख्या में चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसलिए माना जाता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक था। जैसे बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में यह समाज पितृसत्तात्मक होता गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही कथन ये सही हैं। ग्रिड प्रणाली पर पूरा नगर सिस्टम जो बनाया गया था वो ग्रिड प्रणाली पर था और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया अभी, धौलवीरा में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। उनमें से जो किला था, किला वाला जो पोर्शन था जिसे गढ़ कहा जाता है, वहाँ दोस्तों ये इसका सही आंसर है ए, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। तो जहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे उसी जगह को सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ इस शब्द से डिनोट किया गया है।
तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ए, पक्की ईंटों से बनी इमारतें। जितनी भी इमारतें सिंधु सभ्यता से मिली हैं वो लगभग सभी इमारतें पक्की ईंटों से बनी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो दोस्तों ये आंसर है ए, चौड़ी और सीधी, व्यवस्थित गलियां बनाई गई थी, बिल्कुल चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है हमें, इन्हें एक दूसरे से मिलाना है, किस जगह से क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 2 4 3। आप इसके हिसाब से इसे मिला के देखें, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये। तो हड़प्पा से हमें मिला है सावधान R37, सावधान R37। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, दोस्तों इसमें गोदी दर्ज है, गोदीवाड़ा। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें दोस्तों मिला है जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा भी है, ये हमें कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो, दोस्तों नर्तकी की मूर्ति, दोस्तों कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इस प्रकार इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से हमें सूचियां मिलानी है। ये हड़प्पीय स्थल हैं और ये उनकी स्थिति है, कौन सा स्थल कहाँ है, हमें ये मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी दोस्तों ये हरियाणा में है। इस प्रकार इसका सही आंसर है सी, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब ये इसमें भी हमें मिलान करना है, ये हड़प्पाई स्थल हैं और ये उनके खोजकर्ता हैं, हमें सही मिलान करना है हमें। दोस्तों हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज की दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने, चन्हूदड़ो की खोज की दोस्तों गोपाल मजूमदार ने और लोथल की खोज की रंगनाथ राव ने। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है ए, 3 1 4 2। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है बी, सुरकोटदा से हमें कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? दोस्तों सुरकोटदा की खोज की जेपी जोशी, जगतपति जोशी इनका पूरा नाम है, जगतपति जोशी, जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, हमें इसमें से बताना है इसमें से कौन सा लोथल से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सही आंसर है दोस्तों 3 और 4 बी, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ये हमें लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़े की लघु मृणमूर्ति और 3 युगल समाधियां, ये हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही आंसर है सी, दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। यहां से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है जो हड़प्पा काल से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा संबंधित है, यह राजस्थान में है। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये बहुत ही मशहूर बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों पाटलिपुत्र एक महाजनपद से संबंधित है, ये महाजनपदों में से एक था। इस प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन दोस्तों सही हैं। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बिल्कुल सही पॉइंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग हर स्थान पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। एक कालीबंगा है जहां से हमें कच्ची ईंटों के भवन भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तनों के लिए कालीबंगा विशेष रूप से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसने इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो ये विचार थे दोस्तों, ऑप्शन बी है सर मार्टिमर व्हीलर। इनके आधार पर इंद्र को हड़प्पा सभ्यता के पतन का जिम्मेदार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, अनाज संग्रह करने का स्थान, ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है दोस्तों हमें ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कई बार ये रिपीट भी हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? लाजवर्द मणि दोस्तों, ये शब्द याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है बी, बदख्शां। दोस्तों ये अफगानिस्तान में है, यहां से लाजवर्द मणि का आयात होता था। ऐसे कुछ प्रमाण हमें सभ्यता की खुदाई से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वे चारों पशु कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, वो चारों पशु बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हमें अलंकृत ईंटें मिली हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? दोस्तों इसके आकार की बात करें तो यह सभ्यता त्रिभुजाकार थी। ये सही आंसर है दोस्तों, त्रिभुजाकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति, उसी को कहा गया है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? बात करें दोस्तों लोथल की, लोथल गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है और धौलवीरा दोस्तों ये भी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, दायमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये वही हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया और वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चिकीटी पद्धति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन सी, चिकीटी पद्धति, इस पद्धति से मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो दोस्तों जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें हमें विष्णु की पूजा के साक्ष्य, भगवान विष्णु की पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते। बाकी शिव जी, स्वास्तिक के चिन्ह और पशु पक्षियों की पूजा वो करते थे, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। विष्णु पूजा के हमें प्रमाण नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो दोस्तों पूरी ही व्यवस्था लगभग ये कृषि पर आधारित थी। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत उसकी कृषि थी। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, धान्यागार। यानी धान का जो कोठार मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से, वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ा भवन है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक नगर ऐसा भी था जहां एक भी दुर्ग, एक भी किले प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो से एक भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? दोस्तों इनमें से किस स्थान पर अग्निवेदी मिली है जिससे हमें सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों सी, कालीबंगा, जो राजस्थान में है। कालीबंगा से हमें अग्निवेदिका मिली है जिससे अग्नि पूजा का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है? तो ये सही आंसर है दोस्तों सी, रंगपुर। रंगपुर से हमें चावल उगाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सुरकोटदा और कालीबंगा। सुरकोटदा से विशेष रूप से और कालीबंगा में भी आंशिक रूप से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है डी। पुरा स्थल जूनी कुराल, दोस्तों एक पूरा स्थल है जूनी कुराल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, से किस निर्माण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, स्टेडियम। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? दोस्तों मोहरों की बात करें तो मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर सेलखड़ी से निर्मित की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर है डी, शोरतुगोई। शोरतुगोई ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था। इस प्रकार दोस्तों ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन हैं जो लगभग कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट सर्विस एग्जाम्स हो, उनमें पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये 100 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।